प्रवचन सुनते हुए मेवाल नहीं देखना, बंद करो। आइए तो बैठ गए, प्रवचन रात में मोबाइल बैठ लिया और बस खोल दिया। अच्छे विचारों को, अपने अंदर के भावों को और एक अपने अंदर की परिणतियों को क्या करना चाहिए? देखो, झांको। लेकिन इतना है, कभी भी किसी को हम क्या नहीं कहें, मुझे जो अच्छा लग रहा है सामने वाले को भी वही अच्छा लगेगा, ऐसा कोई ज़रूरी इसलिए थोपा नहीं जा सकता। अपने यहाँ सुनो, एक बहुत अच्छी कथा मिलती है। भगवान महावीर स्वामी की कितनी मौसियाँ थी मालूम है? 6, है ना। अब एक 7 बहनें थी ये लोग, तो तिसला तो एक माँ हो गई, मौसी कितनी होगी? 6 थी। तो उनमें एक मौसी थी ज्येष्ठा, बड़ी, कोई ज्येष्ठा या कोई बड़ी, जो भी होंगी, नाम आम नहीं पता, बड़ी थी शायद या छोटी थी, बड़ी होगी। तो हुआ ये कि जब भगवान महावीर का जन्म हुआ तब वो भी उनके यहाँ आती और उनको गोदी में खिलाती, बच्चे के रूप में ऐसा मान करके। अब हुआ कि जब महावीर भगवान ने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद अब वो मुनि बन गए। मुनि बन जाने के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया, भगवान का समूसरण लगा। अब समूसरण लग जाने के बाद पूछा, देखो तुम तो बहुत पुण्यशाली हो, कम से कम तुम्हारी बहन के बेटे थे, मुनि बनकर के आज केवल ज्ञान हो गया उनको, केवल ज्ञानी बन गए। लोग जाकर के बड़ी प्रशंसाएं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पर मौसी के मन में अभी क्या बैठा है हमने तो उसको गोदी में खिलाओ है, मेरा बहन का वह तो छोटी बहन का बेटा है, वो तो हमसे छोटा है, हमसे बड़ा भगवान बन जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो तुम देते हो, तुम लोग जाने से जाओ, मैं नहीं जाता। वो कहते तुम्हें चलना है, नहीं जाना है। जबरदस्ती लोगों ने कहा कि तुम्हें चलना होगा, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। उसको किसी को जबरदस्ती थोपने की कोशिश अपन करो। गांव के लोगों ने भी जिद की, आज तो मौसी को लेके जाना ही है, चलो आपको भगवान के समूसरण में भगवान को दर्शन करना ही होगा। वो कहती नहीं जाऊंगी, और उन्होंने जबरदस्ती करके उसको रथ पे बैठा दिया। रथ पे बैठा दिया, रथ में बैठ जाने के बाद भी वो कहती मैं देखूंगी नहीं, मेरी आंखें हैं, जबरदस्ती मैं नहीं खोलूंगी, और ज़्यादा तुम लोग करोगे तो मैं आंखें खोल लूँगी। और आखिर उस पर लिखा है, अभी वैसे महावीर पुराण में कथा नहीं आई, ये सुनी कहीं किंवदंती रूप में सुनी हुई कथा है। महावीर पुराण में कहीं ऐसा प्रसंग नहीं है, अपने यहाँ पुराण ग्रंथ में ऐसा, लेकिन उसमें ऐसा कहा गया कि व्यक्ति को कभी भी किसी को जबरदस्ती करके हम कहें कि तुम्हें ऐसा करो, तो करने के लिए वह प्रेरित नहीं हो सकती। वैसे ही चाहे धर्म की बात हो और चाहे घर गृहस्थी की बात हो, किसी को कहना बताना हमारा कार्य होना चाहिए। जबरदस्ती तुम्हें ऐसा ही करना होगा कभी नहीं। एक आचार्य जब हम लोगों को कातंत्र व्याकरण पढ़ाते थे, और पढ़ाते समय एक बार उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उसमें एक 2 सूत्र चलते हैं। तो व्याकरण में जब कुछ सिद्धियां होती हैं तो उसमें एक आदेश होता है और एक होता है आगम, है ना। जहाँ आदेश होता है वहाँ पूर्व के उसका विलय होकर के एक नया शब्द का निर्माण होता है, और आगम जो होता है वो दूसरे का अस्तित्व रख करके उसके और उसको वृद्धि करने वाला होता है। तो उन्होंने उसमें लिखा आदेश शत्रुआत्मक होता है, कैसा होता है, और आगम मित्रात्मक होता है, क्योंकि सामने वाले के अस्तित्व बनाए रखना ये मित्र होता है। और आदेश कैसा होता है,
शत्रु के समान, क्योंकि दूसरे के अस्तित्व को भी क्या कर देता है, एक नया रूप दे देता है। इसलिए वैसे ही आचार्य जी कहते हैं लोक व्यवहार में ध्यान रखना, जब तुम किसी को आदेशात्मक बोलोगे, आदेश दोगे, तो कभी भी तुम्हारे उस आदेश को स्वीकार करने वाले लोग, कितना तुम्हारा बेटा भी क्यों ना हो, अपना क्यों ना हो, ज़्यादा तुम आदेशात्मक बोलोगे तो वह हमेशा क्या समझेगा, बुरा होता है। इसलिए साधर्मियों को कभी आदेश नहीं देना। क्या नहीं देना? अपने साथ आदेश वचन आत्मक नहीं बोलना। आचार्य जी यहाँ तक कि इतने बड़े होकर के इतने बड़े संघ के नायक हो, हम लोगों से भी कभी कभार जब उनको कोई ऐसा काम या कुछ हो, क्यों मान लो कहीं जाना है, जंगल चलना है क्या, या यहाँ ऐसा कुछ करना है क्या, इसलिए एक हमेशा एक सूत्र आचार्य से हम लोगों के मोक्ष मार्गी को कभी आदेशात्मक वचन नहीं बोलना चाहिए। बन सके तो कैसे बोलना चाहिए, अनुभवी वचन बोलना चाहिए। ऐसे वचन बोलना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का किसी को कोई क्या ना हो, कोई आया और एकदम मना भी नहीं करना और एकदम हाँ भी नहीं कहना। देखो अब पहले से हम कैसे कहें, आचार्य जी के शब्द है, आदेश अगर हम एकदम देते हैं तो सामने वाला सोचता है, जैसे कई बार क्या होता था, समाज के लोग जाते थे, अब जैसे हम लोग बाहर हैं, अब आचार्य जी के पास पहुंचेंगे तो अब आप कहेंगे, निवेदन करेंगे, महाराज आप आदेश दे दो महाराज को, हम जा कर के ले करके कह देंगे। आचार्य जी कहते थे भैया आदेश तो मैं कैसे दे दूं, जिनको देना है मैं पहुंचा दूंगा, कैसे देना है ये मुझे पता है, आप अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे, और मेरा क्या काम है मुझे पता है। आप अपना काम, आपने निवेदन करने का काम था तुम्हारा, आपका हो गया, उसको बाद को अब देखेंगे क्या होगा। मैंने अगर यहाँ कह दिया और सामने वाले की अनुकूलता नहीं हुई तो, सामने वाले की प्रतिकूलता हुई तो पहले सामने वाले का मन भी तो लेना पड़ेगा। तो कई बार जब कुछ आते थे तो वहाँ से आचार्य जी के पास संकेत आया था, आज फलाने यहाँ के लोग आए थे और इस प्रकार की भावना लेकर के आए हैं, क्या विचार है। अपन क्या कहते थे, आपकी जैसी आज्ञा, आज्ञा की यानी तुम्हें अनुकूलता है कि नहीं, आपकी अनुकूलता अगर है तो देख लो, पर जैसा बोलेंगे ये नहीं कि हाँ जाना ही है। अगर तुम लोगों को अनुकूलता है तो उनको देख लो। ये है होते हैं मोक्ष मार्गी के वचन। मैंने आचार्य जी को कभी एकदम आदेशात्मक शब्द ऐसा ही करना है, जहाँ जरूरत होती है, चर्या में नहीं, इसमें कोई समझौता नहीं करना, उसमें तो ऐसा ही करना है। लेकिन जब सामाजिक कार्य होते थे, किस प्रकार के होते थे, तो आदेशात्मक वचन किसी से आज तक उनके शब्द हैं। इसलिए कभी भी साधर्मी जनों में आपस में एक दूसरे के, हम समाज में भी एक दूसरे से जब ऐसे आदेशात्मक बोलते हैं तो विवाद होने लगते हैं। प्राय कर जहाँ भी कोई कमेटी समिति वाले हो और उसमें रहते हो तो एक बार आदेशात्मक अगर तुम करोगे तो हमेशा क्या होगा, विवाद होगा, और सामंजस्य बना करके चलोगे निर्विवाद होगा। इसलिए आदेश नहीं, हमें एक संदेश, एक सामंजस्य की नीति होना चाहिए। जहाँ सामंजस्य होती वहाँ समस्या नहीं होती, जहाँ समस्या वहीं होती है
जहाँ मात्र अपने विचारों को थोपने के कार्य किए जाते हैं। वही था कि वहाँ की भावों की प्रणाली, उसके मन पर जो दाता था, उस दाता के मन की भावों की अंतरंग की प्रणाली अब जान चुका। उसके अंदर के ललाट तल पर तरल तरंगायत भाव भंगिताएं जो कुछ थी वितरण कर रही हैं, किसके? उसके चेहरे के माध्यम से दिखाई दे रहा है। उसके अंदर की भावों की परिणति पहचानी जा रही है। इसी बीच अयाचक वृत्ति का पालक बिना मांगे, अयाचक वृत्ति है वो कभी मांगता नहीं है, मांगने की बात नहीं करता। अयाचक वृत्ति का पालक पात्र मौन मुद्रा से समयोचित भावाभिव्यक्ति सहज भाव से करता है, बिना बोले ही। अवाक बप्सा विसर्गाम निरूपयन्ति मोक्ष मार्गः, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा। मुनि महाराज बोल के ही उपदेश दें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ आचार्यों ने लिखा है, ये ध्यान रखो कि उपदेश मात्र बोल के ही दिया जाता है ऐसा नहीं। उपदेश साधु की चर्या से भी होता है, उसके उठने बैठने से भी होता है। साधु का उपदेश जो होता है उसके बोलचाल से भी होता है, उसके अंदर के भावों के चेहरे की उस वितरागता से भी होता है, हर संग से। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूजपाद में अवाक बप्सा विसर्गाम मोक्ष मार्ग निरूपयन्ति, ऐसा लिखा है हमारे आचार्यों ने कि यह वितरागता बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया करती है। बोल करके ही उपदेश हो ऐसा कोई ज़रूरी। इसलिए साधु को कैसे बैठना, कैसे रहना, कहाँ चलना। अगर हम लोग कभी मंच पे बैठते थे और कभी कदाचित अगर भूलवश थोड़े से भी अगर ऐसे बैठ गए तो आचार्य की दृष्टि पड़ गई, क्यों? राजा की मुद्रा में बैठे हो, खुले में बैठे हैं। अब खुले में बैठा था तो अब धूप चले जाने के कारण से ठंडी लगने लगी, और ठंडी लगने लगी तो हम कैसे बैठ गए? ऐसे करके बैठ गया। आचार्य ने हाथ नीचे करो, ऐसे इशारा कर दिया, ऐसे बैठो। ये अपनी मुद्रा नहीं है। लोग क्या सोचेंगे? अरे ठंडी लग रही, देखो महाराज कैसे बैठे हैं, ऐसा होगा। इसलिए सामने वाले को अपनी मुद्रा से भी क्या होना चाहिए? बिना बोले भी मोक्ष मार्ग निरूपयन्ति। इसलिए कभी भी अपनी मुद्रा से भी कभी ऐसा दूसरे सामने वाले को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लगे कि महाराज को देखो कितनी ठंडी लग रही। ठंडी लग कर के भी वे अपने आप को कैसे होना चाहिए? कोई बात नहीं, क्षमता रखो। और नहीं है अगर आपको सहन नहीं हो रहा तो उठ करके अपने कमरे में भी जा सकते हो, है ना? इतना तो आप कर सकते हो, पर ऐसा ना हो कि ये हो। इसलिए कहा मौन मुद्रा से भी समयोचित भावा व्यक्ति, बिना बोले भी अपनी मौन मुद्रा में अपनी भावों की अभिव्यक्ति सहज भाव से करता है। क्या करता है कि हे आर्य, दान देना दाता का कार्य है। दान देना किसका कार्य है? दाता का कार्य है। प्रतिदिन अनिवार्य है। जो दाता दान देने वाला एक दिन होकर के संतुष्ट नहीं कहा। श्रावक के लिए 6 आवश्यक है ना? तो 6 आवश्यकों में उसमें लिखा है ये 6 आवश्यक कितने दिन के लिए हैं? तो उन्होंने लिखा दानम पूजम गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमम तपः दानम चेति गृहस्थानाम। किसका नाम? क्या लिखा? दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन करना चाहिए, एक दिन नहीं।
तो यहाँ वही बात है, दान देना दाता का कार्य है, प्रतिदिन अनिवार्य है, कुछ ना कुछ देते रहो। देने का आनंद दाता के अंदर होता है। और अगर हमारे पास है तो कभी भी अपने आप को देने का एक जो आनंद लेना चाहते हो वो अपना देते रहना ही चाहिए। यथाशक्ति तथा भक्ति, ये शब्द भी अच्छा शब्द डाला हुआ। यथाशक्ति, जैसे अगर आपके पास 100 रुपये देने की सामर्थ्य है तो 100 मत दो, 50 दो। यथाशक्ति कहा गया। यथाशक्ति तथा भक्ति, अच्छे से भक्ति के साथ, जैसा है पात्र को देख करके भक्ति के साथ उसको देता हुआ, तथा भक्ति मान सम्मान के साथ। कैसे? मान और सम्मान के साथ, सामने वाले का भी मान सम्मान रखो। ऐसा नहीं अभिमान के साथ नहीं, मान सम्मान के साथ। पुण्य को पाप को पुण्य में ढालना है ना। ये बताओ, दान दे करके अपने पाप को किस में ढालना है? पुण्य को ढालना है। लेकिन हम अभिमान करके अगर दान देते हैं तो क्या होता है? पाप को और पाप में ढाल देते हैं। इसलिए दान हमेशा मान सम्मान के साथ, पाप को पुण्य में ढालना है ना। और यही भी सत्य है, पात्र का मान सम्मान के बिना दान स्वीकार नहीं करेगा सामने वाला पात्र भी। ऐसा नहीं है कि तुम उसका अपमान करते जाओ और तुम लेगा वो ना। कारण विदित है, दान क्रिया में दाता प्रायः मान करता है। दान क्रिया में प्रायः दाता मान करता है, अहम का पोषक बनता है। और पात्र यदि दीनता से अभिव्यक्त करता है, स्वाधीनता का शोषक बनता है। और अगर लेने वाला दीनहीन बनता है तो वो अपनी स्वाधीनता को क्या करता है? शोषण करता है। इस बात को और रहस्य की ओर अंदर चलेंगे। आज का अपना समय हो गया, आगे की बात अपन बाद में करेंगे, क्योंकि दाता और पात्र का मान सम्मान की बात है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।